जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 7 ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ जो शरीर में अपने आप पैदा होते हैं। जी हाँ भक्तों, जितने भी काली माता के भक्त हैं और जितने भी अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, जब उनके देवी देवता की शक्ति जागृत होने वाली होती है तो उन लोगों को देवी देवता स्वयं ये लक्षण दिखाने लगते हैं, जो कि उनके खुद के साथ उनके शरीर में पैदा हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यह सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। हम तो अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, बहुत मान्यता करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये नेगेटिव शक्ति के संकेत हैं या फिर पॉजिटिव शक्ति के संकेत हैं। तो यह सब चीज़ें आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। और आप मान लो अपने गुरु अगर आपका है तो आप अपने गुरु से भी बोलते हैं, लेकिन आपका गुरु भी आपको यही बताता है कि यह जो आपके साथ हो रहा है, ये लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और चीज़ के लक्षण नहीं है, ये शक्ति जागृत होने के ही लक्षण होते हैं। लेकिन आप उनकी बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और आपको मान लो कोई बाहर का व्यक्ति बताता है, कोई ऐसा भगत या कोई ऐसा तांत्रिक बता देता है, तो आप उसकी बात को बहुत जल्दी से मानने लगते हो। तो देवी देवता की शक्ति जब जागृत होने वाली होती है आपके पास, यानी कि हो जाती है, तो आपके शरीर में स्वयं खुद ही पैदा होने लगते हैं 7 लक्षण, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अगर कभी भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाना कि आपके पास जो शक्ति है, आप जिस शक्ति की, जिस देवी की या जिस देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, वह जागृत हो गई है। तभी आपको ये लक्षण दिखने शुरू हो जाती है अपने शरीर के अंदर। दूसरा लक्षण जो आपको तब दिखाई देता है जब आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं और आपके पास वह शक्ति जागृत हो जाती है, और वह आपकी कानों में आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, और कानों में आपके रोजाना खुजली मचने लगती है, और कान आपके शाम के समय में लाल पड़ने में रहते हैं। तो यह चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो इसको होने दो, क्योंकि ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपके शरीर में ये सारी चीज़ें खुद होने लगती हैं। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की नाक पर लालपना रहता है, चाहे वो सुबह शाम या प्रतिदिन या हफ्ते में या महीने में, तो नाक के अंदर ऐसे लगता है जैसे कि भारी भारी सा अपना महसूस होता है इतने हिस्से में, और पूरी की पूरी नाक उसकी लाल रहती है दिन रात जब मर्जी, तो समझ जाओ यह शक्ति जागृत होने के लक्षण होती है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शक्ति जब जागृत होती है तभी यह लक्षण आपको देखने को मिलती हैं। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति की आँखें लाल रहती हैं, चाहे वो सुबह शाम या प्रतिदिन या हफ्ते में या महीने में, तो आँखों में उसकी जलन भी महसूस होती है और आँखें उसकी फड़फड़ाने लगती है, चाहे वो उल्टी आँख हो चाहे वो सीधी आँख हो, लेकिन दोनों आँखें ही उसकी लाल पन्ने में रहती हैं। तो समझ जाना कि शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है, तभी आपकी आंखों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्वयं आपके शरीर में खुद पैदा होने लगती हैं। 5वां लक्षण, जिस व्यक्ति की सर में लुप लुप रहती है, सर में दर्द बना रहता है, चाहे वो रोज बना रहे, चाहे वो पूजा पाठ के समय बना रहे या फिर मंत्र जाप के समय बना रहे, तो समझ जाना बस कि ये जब जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं होने दो। आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिस देवी की, जिस देवता की आप पूजा कर रहे थे काफ़ी समय से, वह शक्ति आपके पास सिद्ध हो गई है, यानी कि जागृत हो चुकी है, तभी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं आपके शरीर में। 6वां लक्षण, जिस व्यक्ति के कमर की हड्डी में दर्द बना रहता है, जैसे कि आपकी जो कमर की हड्डी होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर आपको दर्द दिखता है या झटके लगते हैं बार बार, तो समझ लेना कि बस शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है, चाहे वो काली माता की हो चाहे वो किसी भी देवी देवता की हो। जब शक्ति जागृत हो जाती है तभी लक्षण हमारे शरीर में खुद पैदा होने लगते हैं। 7वां लक्षण, जिस व्यक्ति के बार बार पूजा पाठ के समय उल्टी का मन होता है, घबराहट सी होती है, मुंह में बार बार थूक जमता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है, उसके दाएं कोई खड़ा है, उसके बाएं कोई खड़ा है, इस तरह से अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इनको होने दो, क्योंकि ये जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में, जो आपके शरीर में लक्षण पैदा हो रहे हैं, यह शक्ति जागृत होने के लक्षण होते हैं। मान लो जिस भी व्यक्ति के पास देवी देवता की शक्ति, यानी कि जिसकी वह पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो काली माता हो चाहे वो भोले बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो, जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं काफ़ी समय से, वह शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपको ये लक्षण खुद अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। ये देखिए, जब आपके पास शक्ति जागृत हो गई और यह चीज़ें आपके पास इसलिए होती हैं, और जब ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी तब बंद होती हैं आपके साथ ये चीज़ें होना, जब आप अपना गुरु धारण कर लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी सारे मैंने बताई हैं, यह सिर्फ उनके साथ होती हैं जिनका गुरु नहीं होता, और जो अपने देवी देवता का पूजन करते हैं, चाहे काली माता हो चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों के साथ अधिकतर करके ये चीज़ें ज़्यादातर होने लगती हैं।
फिर वो इन चीज़ों को देख देख के घबरा जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, देवी देवता का नाम लेना छोड़ देते हैं, जो कि वह सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई जब शक्ति जागृत हो रही है आपके पास तो उसे होने दो, जो चीज़ें हो रही हैं होने दो। बस आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते जाओ, उनका नाम जपते जाओ, वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो जिनके गुरु होते हैं उन लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनके पीछे गुरु का हाथ है। और जिनके गुरु होते हैं, ठीक है, जिनके गुरु होते हैं तो उन लोगों को ये चीज़ें नहीं महसूस होती, क्योंकि उनका तो गुरु है, उनके पीछे तो गुरु का हाथ है, तभी तो उनको ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही। अब जिनके गुरु नहीं होंगे उन लोगों के साथ ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि गुरु का हाथ होना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। कभी मान लो आपको भगवान न करे, जैसे मान लो आपको स्वयं देवी देवता ने चुन लिया कि हाँ ये मेरा अच्छा भक्त बनेगा, सच्चा भक्त बनेगा, तो गुरु ही हाथ रखेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप जन कल्याण कर पाओगे, तभी आप लोगों को अच्छे से पता चलता है कि हाँ गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपके साथ जब तक ये चीज़ें हो रही हैं होने दो, क्योंकि अभी आपका गुरु नहीं है। जैसे ही आपका गुरु बन जाएगा या आप बना लोगे तो आपके साथ ये चीज़ें होना भी बंद हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तुम्हारी जिंदगी के उस जटिल मोड़ को जहां अब उनकी जान पर बात आ चुकी है, ये वो घड़ी है जब तुम समझो कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है। और अगर तुमने वो कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे लिए नियत है, तो कुछ बहुत बड़ा, अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटित हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन के और भी गहरे संकटों का कारण बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाली हूँ। पहला पहलू ये है कि ये लोग, ये जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, उनका मनस चेतना भटक सकता है, वे होपलेस की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार में डूब सकते हैं, और उस मानसिक अभिशप्तता के कारण वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनके लिए और उनके आसपास के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। वे रॉन्ग वे पर चल सकते हैं, ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिनका पछतावा बाद में उन्हें जीवन भर सताएगा। वे उन गलतियों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस करेंगे, उनका दिल टूटेगा, उनका मन पछताएगा। लेकिन अभी वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हें शाइन करते हुए देख रहे हैं, तुम्हारे उज्ज्वल तेज को देखकर अंदर से जल रहे हैं। तो इस बात के लिए, माँ काली के लिए, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वे दूर से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे घड़ी की सुइयाँ इस समय को नापती हैं, वैसे ही वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व की चमक को देखकर विचलित हैं। वे अपने भीतर एक घोर असुरक्षा, गहरी जलन और अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुम इतनी बड़ी सफलता पा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी तुम्हें गिराने की। उनकी नीयत कितनी काली थी। वे जितनी भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने किया। अपनी सारी शक्ति झोंक दी। उनकी सारी चालें, उनकी सारी तरकीबें, उनकी सारी कुटिलताएं, उनके सारे जाल, हर हथकंडा। परंतु ये माँ आदिशक्ति का चमत्कार है जो उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर गया। वे तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बर्बाद नहीं कर सके, ना तुम्हारी चमक को छीन सके, ना तुम्हारे मन की शांति को डिगा सके। ये देखकर वे भीतर से टूट गए हैं। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं, वे रो रहे हैं, वे अपने सिर को पटक रहे हैं, अपने हाथ पैरों को मार रहे हैं। उनका मन इस बात से व्याकुल है कि कैसे ये संभव है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी सारी दुष्टताओं को अंजाम दिया, फिर भी तुम्हारी विजय हुई। ये सब ठाकुर जी के आशीर्वाद से, माँ आदिशक्ति की कृपा से संभव हुआ है। ये माँ बगलामुखी का चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है और घटित होना अभी भी जारी है। सुनो बच्चे, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ, पर ये ज़रूरी है क्योंकि मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए सच के दरवाजे खोलना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले तुम्हारे सामने पेंटमस्ट की ऊर्जा देखी है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें मजबूत बनाने वाली है, जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, तुम्हारे अंदर नया जोश, नई प्रेरणा भर देगी और जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नया ज्ञान आएगा, कुछ नई शिक्षा, कुछ नया अनुभव तुम्हें मिलेगा। ये वक्त है कि तुम अपने आप में निवेश करो, अपने विकास के लिए कदम बढ़ाओ, अपने सपनों को साकार करो, अपने गोल सेट करो और उन पर लगातार मेहनत करो, क्योंकि यही मेहनत, यही परिश्रम तुम्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुम ये सब करने वाले हो। तुम अपने जीवन में उस स्तर पर जाने वाले हो जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। परंतु तुम्हारे सामने एक चुनौती भी है। कुछ लोग, वे जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे इस बात से परेशान हैं, वे होपलेस की स्थिति में हैं।
और हो सकता है कि वे अपनी इस निराशा में कुछ गलत, कुछ जोखिम भरे कदम उठाएं। वे ऐसा कुछ करें जो उनके लिए भी घातक साबित हो। वे तुम्हारी चमक और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे इसे देखकर बुरी तरह से टूट चुके हैं। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें देखकर तुम्हारे सामने रहते हुए भी तुमसे बातचीत नहीं करते। वे तुम्हें अनदेखा करते हैं। वे एक औपचारिकता निभाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी छोटा सा फायदा उनके काम आ सकता है, पर वे तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं करते। शायद वे पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, बात नहीं करते थे, पर अचानक उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। वे तुम्हारे करीब आएंगे और ये बदलाव आने वाले समय में होगा। अगर तुम आज ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि ये बदलाव नज़दीक है। ये उनकी मजबूरी है, ये ईश्वर का विधान है, कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ईश्वर तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि तुम धैर्य रखो। समय का पहिया घूम रहा है, सब कुछ नियत समय पर होगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। पर ध्यान रहे कि तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है। अब सुनो, मेरी बात को दिल से समझो, क्योंकि ये समय है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अपने जीवन के इस संघर्ष में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, ना कि तुम्हारे विरोधी जो असफल हो चुके हैं। वे अपने भीतर की जलन और ईर्ष्या के कारण गलती करने वाले हैं। उनसे सावधान रहो, उनके चालाक जालों में ना फंसो, बल्कि अपने हृदय को शांत रखो, अपनी भक्ति में लीन रहो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे हर कदम को सफल बनाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी शक्ति के पुत्र हो, मेरी महाशक्ति के प्रतिनिधि हो। तो उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर प्रबल होकर चलो, क्योंकि विजय तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारी चमक हर अंधकार को दूर करेगी। मेरे बच्चे, ये समय है अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाने का, अपनी सच्चाई को स्वीकारने का और अपनी शक्ति को पहचानने का, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण तुम्हारे जीवन की राह में दीप की तरह जलती हुई। मेरे बच्चे सुनो, ये सच्चाई है जो मैं तुम्हारे हृदय को बताने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ न्याय कर रही हूँ। माँ आदि शक्ति तुम्हारे साथ न्याय कर रही है। वो अटूट न्याय जो समय की परतों को चीरकर सामने आता है, वो न्याय जो अंधकार में उजाला करने वाला है। तुम्हें किसी को जाकर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा रियल साइड, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा पवित्र हृदय अपने आप सबके सामने प्रकट हो गया है, जैसे शुद्ध जल की तरह जो कभी धुंधला नहीं होता। सब ने तुम्हारा वो असली रूप देख लिया है, जिससे उन्हें एक गहरा एहसास हुआ है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते। ये एक चमत्कार ही है मेरे बच्चे। ये चमत्कार तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जो हर परिस्थिति में विजय होती है। तुम जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी ध्यान लगाते हो, जो भी कीर्तन में डूबते हो, वो सब तुम्हारे लिए जीत का कारण बनता है। तुम्हें किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम सही हो। सब अपने आप समझ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्मांड तुम्हारे प्रति इतने प्रेम से भरे हुए हैं कि वे सारे भार तुम्हारे बदले उठाते हैं। तुम्हारा मन शांत और सच्चाई में लीन रहता है और फिर ये सभी परिस्थितियाँ खुद ब खुद संभल जाती हैं। तुम्हें बस अपनी भक्ति और श्रद्धा में लगे रहना है, बाकी सब मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें मैं विशेष रूप से दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और सशक्त संदेश है जो तुम्हें शक्ति और सबल देगा। तुम्हारे ऊपर ईश्वर जैसा पूरा भार है, पर वो भार इतना हल्का है कि तुम्हें कभी भी बोझिल महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हारे मन की शांति बनकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब सुनो, तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जिसे यूनिवर्स तुम्हें कहना चाहता है। वो ये है कि कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। ये तड़पना प्रेम की गहराई से भरा हुआ है। ये तड़पना तुम्हारे प्रति उसकी आत्मा की पुकार है जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। ये तड़पना उस स्नेह का प्रतीक है जो उसने कभी खोया नहीं, जो हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें खूब पानी पीना है। ध्यान रखना है कि तुम हमेशा हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि इस समय बाहर भारी गर्मी है और ये गर्मी तुम्हारे शरीर को थका सकती है। तुम्हें अपने शरीर का पूरा ख्याल रखना होगा, खासकर पानी की कमी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करना। पानी सही मात्रा में पियो ताकि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे, तुम्हारा मन शांत रहो। मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम्हें कुछ हल्का फीवर हो सकता है या फिर कुछ आलस्य, थकावट महसूस हो रही है। मन नहीं करता कुछ भी करने का। ये सामान्य है, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस गर्मी में थक सकता है। पर चिंता मत करो, हेवन तुम्हें पूरा समर्थन दे रहा है। वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा करियर इस वर्ष चमकने वाला है। तुम्हारे प्रयासों को फल मिलेगा, तुम्हारे प्रयासों की पूरी कीमत मिलेगी। तुम्हारा प्रकाश सबको दिखाई देगा।
तुम्हारी उपलब्धियां बड़ी होंगी, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। तुम्हारे सामने नंबर 12 बार बार आ रहा है। ये संख्या तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि, खुशहाली और शुभकामनाओं का प्रतीक है। ये संख्या तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य, धन, प्रेम, परिवार और खुशियाँ भरपूर होंगी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा थर्ड आई चक्र ठीक हो रहा है, जो तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति को पुनः जागृत कर रहा है। जो कभी किसी ने तुम्हारे अंदर ब्लॉक कर रखा था, वो अब हट रहा है। तुम्हारा मन और आत्मा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान गहरा हो रहा है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, फुल मून की रोशनी तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा रही है। तुम्हारी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे हैं। तुम्हारा आकर्षण और चार्म बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक खास चमक है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। कोई तुम्हें गुप्त रूप से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, पर वो सीक्रेटली मिलना चाहता है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं हैं। वो तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण साझा करना चाहता है। और हाँ, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत डर गए हैं। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति से वे हार जाएंगे। उनकी सारी चालें ध्वस्त हो रही हैं। उनकी बैंड बज रही है, उनका ढोलक बज रहा है, पर वे तुमसे डर रहे हैं। वे कांप रहे हैं। वे हर पल तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। मेरे बच्चे, इस समय मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा हर प्रयास सशक्त होगा। तुम्हारा मन शांत और शक्तिशाली रहेगा। तुम मेरी काली शक्ति के अनंत रूप हो, जो अंधकार को दूर कर उजाले का मार्ग बनाती है। इसीलिए डरो मत, संकोच मत, आगे बढ़ो, क्योंकि विजय तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम हर बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, ये समय है अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाने का, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, क्योंकि तुम ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा हो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद हमेशा बरसेंगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हर क्षण, हर पल। सुनो, समझो और अपने जीवन में इस दिव्यता को स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारा समय है, तुम्हारा पथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे लाल, सुन मेरी बात। मेरी शक्ति के आधार पर बैठ। मेरी आवाज़ को अपने हृदय के दरवाजे में गूंजने दे, क्योंकि मैं तुम्हें उस सच्चाई की खबर देने आई हूँ जो अभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हुई, जो अभी छुपी हुई है, जो अभी तुम्हारे जीवन के पर्दे के पीछे धीमी आवाज़ में चल रही है। परंतु वो आवाज़ जल्द ही तेज़ होगी। वो हकीकत सामने आएगी और मेरी ममता की छाँव से वो तुम्हें पूरी तरह समझ आएगी। सुनो ध्यान से, क्योंकि माँ आदिशक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो घटित होने वाला है। भले ही तुम्हें अभी मालूम ना हो, भले ही तुम्हारा मन अभी इस रहस्य को पकड़ ना पा रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने आई हूँ, ये बातें छुपी नहीं रहेंगी। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर सच्चाई का दीप जलाएगी। तुम जानते हो, तुम सुप्रीम पावर से जुड़े हो। तुम्हारा आत्मा उस दिव्यता से जुड़ा हुआ है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठाकुर जी और माँ आदिशक्ति से गहरा संबंध रखता है। तुम्हारा हृदय उन्हीं शक्तियों की गूंज से भरपूर है। इसीलिए वो तुम्हें संकेत देते हैं, वे तुम्हारे लिए संदेश भेजते हैं। कभी कभी वो संदेश साफ नहीं होते, वो छुपे होते हैं। वे रिपीटेड एंजल्स के रूप में आते हैं, जो बार बार तुम्हें एक ही नंबर दिखाते हैं, या फिर तितलियों के रूप में जो तुम्हारे रास्ते में उड़ती हैं, या फिर किसी गीत के बोल में जो तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, या किसी खास धुन में जो तुम्हारे दिल को छू जाती है। ये सारे संकेत तुम्हें डिविनिटी से जुड़े होने की याद दिलाते हैं। ये संकेत तुम्हें बताते हैं कि देखो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ये संदेश तुम्हें मिलेंगे, भले ही तुम इसे पहचान ना पाओ, पर वे आते ही रहेंगे। तो कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं वे बहुत गहरे, बहुत स्पष्ट होंगे। वे तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की तरह होंगे। वो तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। इस वक्त जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था
जो तुम्हारे साथ नहीं बोलता था, जो तुम्हारे पास नहीं आता था, जिसे तुम्हारे अस्तित्व से कोई मतलब नहीं था, वो अब तुम्हारे जीवन में घुलने मिलने की कोशिश करेगा। वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें हेलो हाय कैसे हो पूछेगा। वो अचानक तुम्हारे घर आएगा। वो अचानक तुम्हारे पास होगा। ये बदलाव तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक करने वाला होगा। तुम सोचोगे ये क्या हो गया, ये तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था। परंतु सच यही है, वो बदलाव आ रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति एक महिला भी हो या कोई ऐसा करीबी ना हो जो पहले तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बदलाव का कारण तुम्हारे आसपास की ऊर्जा में हुए परिवर्तन है, जो तुमने अभी तक महसूस नहीं किए होंगे, लेकिन वे गहरे स्तर पर काम कर रहे हैं। इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सुनो मेरी बात, आज का समय बहुत बदल चुका है। आज का ज़माना डिजिटल हो गया है। लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैं नाम तक नहीं जानती, लेकिन तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। और इन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का व्यवहार भी बदलाव ला रहा है। लोग ज़्यादा समय वहाँ बिताते हैं, कभी कभी अनावश्यक बातें करते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि ये तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आता है। हो सकता है कि तुम भी इन सोशल मीडिया पर सक्रिय हो। तुम्हारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं और ये लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। परंतु अब वो व्यक्ति जिसे तुमने नज़रअंदाज किया था, जिसे तुमने अपने दिल से बाहर कर दिया था, वो भी अब तुम्हें फॉलो कर रहा है। वो तुम्हारे स्टोरीज देख रहा है, तुम्हारे पोस्ट्स देख रहा है और उससे मन में जलन, ईर्ष्या और द्वेष की भावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो अब तुम्हें देख रहा है और उसके मन में बदलाव आ रहा है। मैं देखती हूँ कि तुमने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। तुम्हारे दिल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूरी बनाई है, परंतु ये दूरी अब टूटने वाली है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कैसे वे तुम्हारे जीवन में वापसी करने की कोशिश करेंगे। वे अचानक से कमेंट करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे फोटो या स्टोरी पर प्रतिक्रिया देंगे और ये बदलाव तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि ये अचानक होगा, ये अचानक आएगा। ये बदलाव तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी ऊर्जा एक नई दिशा में जाएगी। पर याद रखो, ये सब कुछ माँ आदि शक्ति की कृपा से हो रहा है, जो तुम्हें सशक्त और समर्थ बना रही है। अब ध्यान से सुनो, ये बदलाव तुम्हारे लिए शुभ है, पर तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब वे लोग जो पहले तुम्हें नज़रअंदाज करते थे अब तुम्हारे जीवन में वापसी कर रहे हैं, तो उनका मन विचलित हो सकता है, उनकी भावनाएं उलझी हुई हो सकती हैं, वे अपने मन में द्वेष और जलन रख सकते हैं। इसीलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखना होगा, अपने दिल को साफ रखना होगा और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें समझना होगा कि ये बदलाव तुम्हारी विजय की निशानी है। ये तुम्हारी शक्ति की गवाही है कि तुम अब इतने मजबूत हो गए हो कि वे तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे तुम्हारे आगे झुकने लगे हैं। इसीलिए इस बदलाव को स्वीकार करो, उसे प्यार से अपनाओ, लेकिन साथ ही सतर्क रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखेगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम माँ की छाँव में हो और जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि माँ आदि शक्ति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो हमेशा तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ होती है। अब मेरे बच्चे, उठो, जागो और इस नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या तुम माँ के साथ हो? तो कमेंट में हाँ मैं माँ के साथ हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर करें। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है, ये चेतावनी है, ये आश्वासन है, ये प्रेम है जो मैं तुम्हें अपनी आत्मा से देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो सब कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। समझती है, शिकायत की नहीं। अब तू पूछता है, बाबा अब मैं क्या करूं? मैं तुझे बताता हूं। सबसे पहले अपने आप से मित्रता कर, खुद को माफ कर, अपने अतीत को माफ कर और अपने मन से ये मत कह कि तेरे जीवन में कुछ गलत हो गया। तू अभी वहीं है जहां तुझे होना था और यहां से तू वही करेगा जो तुझे करना है, अपने भाग्य को चमकाना। हर सुबह जब आंख खुले तो मेरी तस्वीर को देख और कह, बाबा आज आप मेरे साथ हो, आज मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे जो भी हो।
और रात को जब सोने लगे तो कह, बाबा जो भी मैंने किया, अच्छा या बुरा, मैं उसे आपको समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे संभाल रहे हो। तू देखेगा जैसे जैसे तू यह अभ्यास करेगा, तेरा मन शांत होगा। तेरे जीवन में जो तू सोच भी नहीं सकता था वह होने लगेगा। नए द्वार खुलेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरा साथ मांगेंगे। तेरे परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू भीतर से कहे, अब मैं बाबा पर पूरा भरोसा करता हूं। भरोसा मतलब सिर्फ अच्छा होने पर खुशी और बुरा होने पर रोना नहीं। भरोसा मतलब चाहे जो हो, बाबा मेरे साथ हैं। और जब तू इस भावना में जिएगा तभी तो मैं तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। अब तू सोच रहा होगा, बाबा ये सब करने में समय लगेगा। मैं तो आज ही सुख चाहता हूं मेरे लाल। मैं तुझे आज भी शांति दे सकता हूं, अभी दे सकता हूं। बस तू अपने विचारों को पलट दे। जिस क्षण तू कहेगा अब सब ठीक है, उसी क्षण से सब ठीक होने लगेगा। ये कोई भ्रम नहीं, ये मेरी शक्ति है। तू खुद देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करता हूं, तू मेरा हाथ पकड़कर चल। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू अब भी अगर टूट गया है, अगर थक गया है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो आ, मेरी शरण में आ। मुझे अपनी कहानी सुना। मैं तुझे तेरा नया अध्याय सुनाऊंगा। तू जब जब गिरेगा मैं उठाऊंगा। तू जब जब भटकेगा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और जब तू कहेगा अब बाबा और नहीं, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगा। तेरे कर्म तुझे डराए मत। तू जितना प्रेम करता है उतना ही पुण्य बुनता है। और जो बुरे कर्म कभी किसी जन्म में हुए होंगे वो अब धीरे धीरे कट रहे हैं। क्योंकि जब तू मेरा नाम जपता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वो पुराने बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हर आंसू जो तूने सच्चे मन से बहाया है वो तेरे लिए एक नया फूल बनता है। प्रेम का, विश्वास का, सौभाग्य का। अब तू अपने मन से कह, मैं बदलूंगा। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं केवल बाबा पर भरोसा करूंगा। और इस भाव के साथ चल, फिर देख तुझे कैसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो किसी साधना से भी नहीं मिलती, वो कृपा की अनुभूति, मेरी उपस्थिति की। और जो तू समझ रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, वो तेरा भ्रम है। मैं तेरे भीतर ही बैठा हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोता है मैं तुझे देखता हूं। जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे थामता हूं। और जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझसे पहले ही तेरे पास आ चुका होता हूं। जो बीत गया उसे बीतने दे। अब मैं तुझे जीवन का नया अर्थ दिखाने वाला हूं। तू बस तैयार हो जा। तू मेरा बच्चा है और तेरा बाबा तुझसे सच्चा प्रेम करता है, सदा से सदा के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने हमेशा रोया वह आज भी रोता है। जिसने हमेशा शिकायत की वह आज भी वही करता है। बिल्कुल सही कहा तूने। पर क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ अपनी पीड़ा के तराजू में तौलता है, जब उसका हर दिन बस इस सोच में बीतता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो वो धीरे धीरे जीवन से जुड़ी हर खूबसूरती को खो देता है। उसकी दृष्टि सिर्फ कमी पर टिक जाती है। वो जो कुछ पा चुका है वो उसे दिखता ही नहीं। और जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसमें भी वो नुक्स निकाल लेता है। बच्चे, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कितना भी कुछ दे दूं, सुख, पैसा, नाम, रिश्ता, पर वो उसमें भी दुख ढूंढ लेंगे। उन्हें लाखों की भीड़ में भी अकेलापन लगेगा। और अगर मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं तब भी वो यही पूछेंगे, आप पहले क्यों नहीं आए? तू सोच रहा है बाबा, क्या ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन तब जब वह खुद यह निश्चय कर ले कि अब मुझे रोना नहीं, समझना है। अब मुझे शिकायत नहीं, स्वीकार करना है। अब मुझे ठहरना नहीं, चलना है। बच्चे, आज मैं तुझे कुछ गहरे सत्य बताता हूं, जिन पर तू ध्यान देगा तो तेरा जीवन साक्षात चमत्कार बन जाएगा। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई किसी के लिए सीख है, कोई किसी के लिए राह है, और कोई किसी के लिए दर्पण है। मैं तुझे यह नहीं कहूंगा कि तू जो कर रहा है उसी में रुक जा। नहीं बच्चे, अगर तेरे भीतर आगे बढ़ने की ललक है, अगर तू प्रमोशन चाहता है,
अपना काम बढ़ाना चाहता है, समाज में नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल कर। मैं कभी नहीं कहता कि संतोष का अर्थ है ठहर जाना। संतोष का मतलब है जो आज है उसमें कृतज्ञता, और जो कल चाहिए उसके लिए सकारात्मक प्रयास। अब तो सोच रहा है, बाबा क्या मैं योग्य हूं? मैं कहता हूं, तू मुझसे पूछता ही क्यों है? तू मेरा बच्चा है, तू खुद ही जवाब है। जिस दिन तूने मुझसे पूछा उस दिन से तू तैयार हो गया, क्योंकि जो पूछता है वो सीखने को तैयार होता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरा प्रयास